आज मैं अपने प्रवचन में गुरु तत्वों पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। गुरु हमारो गोत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिष्य में एक नवीन चेतना स्फुरण हुआ, एक नवीन बात उसके मन में आई। उसके मन में यह भावना आई कि अगर मैं केवल गुरु को प्रणाम करता हूं या उसका वंदन करता हूं या उनकी पूजा अर्चना करता हूं या उनको भोग लगाता हूं या उनका दीपक प्रज्वलित करता हूं या गुरु मंत्र का जाप करता हूं, यह तो केवल बाह्य परिधान है, बाह्य आधार है। इसकी अपेक्षा तो मैं स्वयं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दूं, यह बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने की पहली क्रिया है कि न मेरा शरीर का अस्तित्व रहे, न मेरे प्राणों का अस्तित्व रहे, न मेरे रक्त का अस्तित्व रहे, न मेरे जीवन का अस्तित्व रहे। जब कोई अस्तित्व ही नहीं, जहां मैं अपने आप को पूरी तरह से मिटा दूं, विसर्जित कर दूं। और शिष्य तो यहां तक सोचता है कि मैं अपने कुल को समाप्त कर दूं, कुल की भी जरूरत नहीं रखूं। मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं किस कुल में जन्म लिया है और मैं किस वंश का हूं। वो कहता है कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरी कोई सामाजिक परिवेश नहीं है। क्योंकि यदि मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है, यदि मुझे समर्पित होना है, यदि मुझे समर्पण करना है, तो फिर मेरा किसी प्रकार से कोई अस्तित्व रहे ही नहीं। और मेरा अस्तित्व रहा तो फिर मेरे जीवन का प्रयोजन, मेरे जीवन की सार्थकता ही क्या रही। इसलिए अगर इस शरीर का कोई नाम होगा भी तो गुरु स्वयं अपने आप इसका नाम रखेंगे। क्योंकि आज तक इस नाम से, जो मेरा नाम है, इस नाम से तो मैंने जीवन में छल, झूठ, कपट, असत्य, न्यूनताएं बहुत रखी। उसे क्या लाभ होगा? उन असत्य और झूठ और छल और कपट और सारी गंदगी को लेकर के मैं गुरु के चरणों में समर्पित होऊंगा भी तो कैसे होऊंगा? मैं नया नामकरण चाहता हूं। आज से मेरा नया नाम हो, आज से मेरा नया धर्म हो, मेरी नई जाति हो, मेरा नया परिवेश हो और मेरा नया गोत्र हो। यहां शिष्य का एक नवीन चिंतन, नवीन भावभूमि, नवीन सरणी स्पष्ट होती है। वो ये कहता है कि मेरे जीवन का मूल उत्स जो गोत्र है, और गोत्र का तात्पर्य है कि मैं किस रक्त प्रवाह से संबंधित हूं। मेरे पिता, दादा, परदादा और मेरा इस वंश परंपरा के अंतिम बिंदु किस देवता या किस ऋषि से संबंधित हैं, मैं अपना गोत्र ही परिवर्तित कर देता हूं। और आज से मेरा नाम अगर कोई है तो गुरु नाम है, आज से मेरी कोई जाति है तो गुरु जाति है, आज से मेरा कोई वंश है तो गुरु वंश है, और आज से मेरा कोई गोत्र है तो गुरु गोत्र है। गुरु अमार गोत्र, गुरु अमार जाति। यह शिष्य की एक श्रेष्ठ स्थिति है, यह शिष्य की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। क्योंकि इस महत्वपूर्ण स्थिति के लिए ही गुरु बिल्कुल इंतजार करता है। गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु बहुत कुछ देना चाहता है, गुरु की देने की इच्छा आकांक्षा है। प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि मैं शिष्य को योग्यतम बनाऊं, समर्थ बनाऊं, अद्वितीय बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो या मैं ही दुनिया में पूजा जाऊं या समाज मुझे पूजा करे या समाज मेरी स्तुति करे, अर्चना करे। यह तो उसके गुणों से और उसकी विद्वत्ता से, उसकी श्रेष्ठता से, उसके ज्ञान से अपने आप स्वयं लोग प्रभावित हैं ही, लोग प्रभावित हैं। पर गुरु इस बात के लिए प्रभावित है कि मैं कुछ इससे तैयार करूं। शंकराचार्य ने अपने एक श्लोक में कहा है, पूर्वात्वतम पूर्व सदैव रूपम शिष्योत्परम पूर्णतमेव तित्यम।
मेरे जीवन का यह सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे कोई शिष्य मिले, ऐसा शिष्य मिले जो अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित हो, अपने आप से पूर्ण रूप से फना होने वाला हो, अपने आप को उत्सर्ग करने वाला हो, आगे आए। कबीर कह रहा है कि कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे वो पैसे घर माही। इस शिष्यता का जो घर है, जो शिष्य बनने की क्रिया है, वो इतना आसान नहीं है। ये खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि मुंह से शिष्य बोले शिष्य बन गए, ये ऐसा नहीं है। इसके लिए तो पहले बहुत जरूरी है कि शीश उतारे, अपना सिर उतार करके नीचे रख दे, निश्चय कर ले कि मैं मृत्यु को वर्ण प्राप्त कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, अपने आप को फना कर दूंगा, जला दूंगा, अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगा। मगर मैं अपने जीवन में जो निश्चय कर चुका हूं, जो अपने जीवन में सोच चुका हूं, उस कार्य को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा ही। और मैंने अपने जीवन में सोचा है कि मैं सही अर्थों में शिष्य बन सकूं, मैं सही अर्थों में उत्सर्गमय बन सकूं। एक ही मानसरोवर के दो छोर हैं, एक छोर गुरु है, दूसरा छोर शिष्य है, और बीच में ज्ञान का अथाह मानसरोवर लहरा रहा है, और गुरु बराबर शिष्य को आवाज देता है। गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य दौड़ करके आए, और जहां शंकराचार्य इस श्लोक में कहते हैं कि मुझे कोई एक शिष्य मिले, और कोई एक शिष्य मिलने का मतलब है कि कोई ऐसा है जो कफन बांध करके बाहर निकले, जो समाज की परवाह नहीं करे, जो चुनौतियों को झेल सके, जिसकी आंखों में कोई तेवर हो, जो अपने आप में अग्निस्फुलिंग हो, जो हाथों में वज्र की तरफ प्रहार करने की क्षमता हो, और जो सही अर्थों में गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना रखता हो। शब्दों से नहीं, भावनाओं से, विचारों से नहीं, अपने आप को पूर्ण रूप से फना करते हुए। और जो अपने आप को फना कर लेता है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर लेता है, जो अपने आप को पूर्णता के साथ गुरु चरणों में लीन कर देता है, वह शिष्य है। क्योंकि शिष्य की कसौटी अपने आप में अत्यंत कठिन है। गुरु और शिष्य दोनों छोरों को यदि समझें तो गुरु बनना बहुत कठिन नहीं है। गुरु तो उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उस चेतना प्राप्त करने के बाद गुरु बन सकता है, मगर शिष्य बनना अपने आप में बहुत अत्यंत कठोर कसौटी है, कठिन कसौटी है। क्योंकि शिष्य बनने के लिए अपने आप को हर क्षण सन्नद्ध रहना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है। कब आज्ञा दे, कब मैं उछाल लगा दूं, कब कहे मैं अपने आप को फना कर दूं, बस आज्ञा हो और मैं अपने आप को उत्सर्ग करके दिखा दूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं संन्यास जीवन में था तो सैकड़ों साधु सन्यासी इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि वे निखिलेश्वरानंद के शिष्य बने, और जो निखिलेश्वरानंद का शिष्य बन जाता है, जिसको निखिलेश्वरानंद शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, उसका अपने आप में नाम हो जाता। पूरे हिमालय की उपत्यका में उसकी चर्चा होने लगती। लोग आश्चर्य से उसको देखते, उसकी सराहना करते, उसकी प्रशंसा करते कि वास्तव में इसने एक कठोर परीक्षा दी होगी, तलवार की धार पर चला होगा। वास्तव में इसने अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, अपनी साधना से, अपने उत्सर्ग से कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि निखिलेश्वरानंद ने इसको अपनाया, इसको स्वीकार किया। और यदि निखिलेश्वरानंद ने इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर इसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। अब ये रुक नहीं सकता, अब ये आगे बढ़ेगा ही। अब इसने अपने जीवन में जो निश्चय कर लिया है वह निश्चय पूरा होगा ही। और इसी प्रकार उन सैकड़ों सन्यासियों, योगियों, साधुओं में से एक बालक था, 20-22 साल का, भगवे कपड़े पहने हुए सन्यासी, जहां भी निखिलेश्वरानंद जाते वो पीछे ही पीछे जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि वो कुटिया में होते तो बाहर 24 घंटे खड़ा रहता है, धूप में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। यदि उसे कहते कि खाना खा तो खाता खा, नहीं तो खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता।
मगर इसके बावजूद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की भाव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना दुख देख रहा हूं, इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, न मालूम कब क्षण आएगा कि निखिल स्वानंद आगे बढ़कर के मुझे अपना लेंगे। शायद ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि वे अपने सीने से मुझे खींच लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके सामने कोई स्पष्ट नहीं था। वह सोच रहा था कि शायद हो सकता है इस जीवन में मुझे शिष्यता मिल जाए, नहीं भी मिले। हो सकता है ये पूरा जीवन मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए, इंतजार करते करते। मगर कोई बात नहीं, अगर इस जीवन में मुझे शिष्यता का सौभाग्य नहीं मिला तो अगले जीवन में तो जरूर मिलेगा ही। वह बहुत आशावादी था। एक बार बद्रीनाथ के आगे नरनारायण के पर्वतों पर निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे, साथ में 20, 25, 50 शिष्य बैठे हुए थे और वह कहीं दूर से दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया और आकर के साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हो गया। निखिलेश्वरानंद ने उसे एक क्षण के लिए देखा और एहसास किया कि पिछले 2 साल से बराबर ये छाया की तरह पीछे ही पीछे घूम रहा है। निखिलेश्वरानंद ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम वास्तव में शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में ही शिष्य बनकर के कुछ सीखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम आज्ञा पालन करोगे? उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मुझे आज्ञा दें। आप आज्ञा दें, मैं आपको आज्ञा पालन करके दिखाऊं। शायद निखिलेश्वरानंद को कौतूहल सूझा या क्या चिंतन किया, क्या विचार किया और वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे और जहां चोटी थी वहीं एक तरफ गहरा खड्ड था, गहरी घाटी थी। एक सेकंड के लिए निखिलेश्वरानंद ने उस घाटी की तरफ देखा और उसको पूछा कि क्या तुम इस पहाड़ पर से इस घाटी में छलांग लगा दोगे? उसने कहा कि आप आज्ञा दें, मैं छलांग लगा के दिखाऊंगा। आप आज्ञा दे दें। निखिलेश्वरानंद ने कहा कि फिर तुम छलांग लगा और उसने इधर उनका शब्द पूरा मुंह से निकला नहीं, उससे पहले ही उसने तुरंत छलांग लगा दी और हड़बड़ा करके निखिलेश्वरानंद उठे, सारे शिष्य उठे, कोलाहल मच गया। एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर दी, प्राण चेतना खत्म कर दी। दौड़े और आधा मील नीचे तक उस घाटी को पार करके जब देखा तो वह व्यक्ति एक शिला पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था और उसके मुंह से केवल निखिलेश्वरानंद गुरुदेव के शब्द निकल रहे थे और कुछ शब्द नहीं था। जगह जगह से शरीर कट गया था, पत्थरों से लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक आनंद की वर्षा थी, एक तेजस्विता थी। उसको ये सौभाग्य का श्रेय अनुभव हो रहा था कि मुझे आज्ञा दी और मैंने आज्ञा पालन करने की कोशिश की। अब इस आज्ञा पालन में प्राण चले जाएं, प्राण बच जाएं, ये तो गुरुदेव जाने। उन्होंने आज्ञा दी होगी, सोच समझ के आज्ञा दी होगी, क्यों दी ये तो वे जाने। शिष्यों ने 1.25 घंटे के बाद नीचे उतर करके 1.25 घंटे तक नीचे उतरे और उस खड्डे में उतरने के बाद देखा कि वो बैठा हुआ है, जगह जैसे रक्त बह रहा है। उसने उसको हिलाया डुलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसको लेकर के उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पांवों पर काफी चोट आ गई थी, हाथों में चोट आ गई थी, चेहरे पर कई प्रकार के कांटे और पत्थर के ढोंके लग गए थे, खून बह रहा था और 29-35 शिष्यों ने उसको उठा करके ऊपर लेके आए जहां निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे और सामने लिटा दिया। उसने आंखें खोली और जब देखा कि सामने ही गुरुदेव निखिलेश्वरानंद बैठे हैं
तो तुरंत हिम्मत करके बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आनंद और मुस्कुराहट थी। निखिलेश्वरानंद ने पूछा कि कैसा लगा? उनका गुरुदेव, शायद मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे कि आपने आज्ञा दी, आपने कूदने की आज्ञा दी, मैं कूदा। इतना सोचने और विचारने की तो जरूरत भी नहीं थी कि मैं क्यों कूदूं और कहां से कूदूं और कब कूदूं। आपके मुंह से सब निकलना था और मुझे कूदना था। निखिलेश्वरानंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसके सारे घाव मिट गए, रक्त निकलना बंद हो गया। जैसा शरीर था ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर बन गया। और शिष्यों ने देखा कि वास्तव में उसके चेहरे पर, शरीर पर एक अपूर्व ओज है, एक तेजस्विता है, एक चमक है। गुरुदेव का स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक चेतना पैदा हुई है और उसकी कुंडलिनी जागृत होकर पूर्ण रूप से ध्यान लग गया है। और यही शिष्य आगे चल करके निखिलेश्वरानंद का अत्यंत प्रिय शिष्य बना। माधुरानंद हिमालय का श्रेष्ठतम योगी, जिसने अपने जीवन में आगे चल करके अग्नि विद्या को प्राप्त की, जिसने आगे चल के ब्रह्म विद्या को प्राप्त की और पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि कहलाया। आज भी संपूर्ण हिमालय में उसका नाम अत्यंत सम्मान, प्रेम और श्रेष्ठता के साथ लेते हैं। शिष्य का तात्पर्य है कि गुरुदेव आज्ञा दे, उसका पालन किया जाए। मेरे जीवन में ऐसे कई शिष्य आए और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उन सन्यासी शिष्यों ने अपने आप को कसौटी पर कस करके दिखाया, क्योंकि गुरु की परीक्षा और कम से कम मेरी परीक्षा तो बहुत ही कठोर बनी रही है। शायद मैंने शिष्य को बहुत ज्यादा अग्नि में तपाया है, मैंने शिष्यों को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत चोट दी है। इसलिए चोट दी है कि वे सही अर्थों में कुंदन बन सके। अग्नि में इसलिए तपाया कि वे उस आंच को सहन कर सके, इसलिए उनको तैयार किया कि अग्नि स्फुलिंग बन सके। वे कच्चे सन्यासी नहीं रहे, वे घटिया सन्यासी नहीं बन सके, वे हिमालय में रहें तो तेजस्विता के साथ रह सकें और ये कह सके कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं। और इसीलिए आज उन सन्यासी शिष्यों का सम्मान है, आदर से लोग देखते हैं। वहां के निवासी, वहां के ग्रामीण, वहां के रहने वाले साधु, सन्यासी, योगी, कि अगर निखिलेश्वरानंद का शिष्य है तो अपने आप में अद्भुत तेजस्वी शिष्य होगा। और जिस प्रकार से सन्यासी शिष्य अपने आप में अद्वितीय रहे हैं, गृह शिष्यों पर भी मुझे गर्व रहा है। यह अलग बात है कि उनकी अपनी सीमाएं रही हैं, यह अलग बात है कि वे उस रूप में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, यह अलग बात है कि उनमें फना होने की उतनी कला नहीं है, यह अलग बात है कि वे उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। जो बहुत कुछ दांव पे लगा देता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, जो कुछ खोएगा नहीं वो कुछ पा भी नहीं सकता। पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने प्राणों को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने आप को उत्सर्ग कर देना पड़ता है, अपने आप को न्योछावर कर देना पड़ता है। और न्योछावर होने के बाद जो कुछ खिलता है वो अपने आप में हजार हजार गुलाबों से भी ज्यादा सुगंधित बनता है, अपने आप में तेजस्वी बनता है, अपने आप में मधुरम बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता की कसौटी बहुत कठिन होती है, शिष्य बनना बहुत कठोर होता है, इतना आसान नहीं है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने की भावना होनी चाहिए, सिर पर कफन बांधा हुआ होना चाहिए, पांवों में एक ताकत होनी चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। जो निश्चय कर लिया उस निश्चय पर पकड़ने पर बढ़ने की भावना होनी चाहिए, एक खतरनाक खेल होना चाहिए और मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में, यदि गुरु ने आवाज दी है, यदि गुरु इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुझे केवल 1 या 2 या 5 या 10 शिष्य चाहिए, तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर 5-10 शिष्य नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते, वास्तव में नहीं मिल सकते। शिष्य बिल्कुल एक अलग चीज है।
शिष्य का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से छाया बन जाए, और जिस प्रकार से देह से छाया अलग नहीं हो सकती, जहां शरीर रहेगा वहां छाया रहेगी, ठीक उसी प्रकार से वह शिष्य भी छाया बनकर रहे। मुझे निर्भयानंद का स्मरण आ रहा है, और वो करीब 7.5 साल 8 साल तक मेरे साथ रहा छाया बनकर। ऐसा कोई 7 साल में अवसर आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और उसने हां नहीं भरी हो। आधी रात को भी मैंने कहा निर्भयानंद हां आज्ञा दें गुरुदेव, और मैंने अगर आधी रात को कहा कि तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ के जाना है और वापस सुबह तक आना है, तो अच्छी बात है गुरुदेव। जहां पर भी धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, ढाल बनकर के खड़ा हो गया। जैसी भी परिस्थिति हुई वो अपने आप में ताकतवान क्षमतावान बनकर के खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं कि आज्ञा पालन की एक कसौटी थी उसके पास, और मैंने उसको कई बार परखा, मैंने उसको कई बार कसौटी पे कसा, कठोर से कठोर परीक्षा लेने के लिए आज्ञाएं दी, मगर हर बार मैं सोचता कि इस बार ये चूक जाएगा, इस बार ये आज्ञा पालन शायद नहीं कर सकेगा, इस बार ये अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। मगर उस हिस्से से मैं हार गया, और हार का भी मुझे गर्व है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और वो मिला नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूजा का समय हो गया और कोई सामान तैयार नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं और वो साथ में नहीं चला हो। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि मैं सो गया हूं और उससे पहले वह सो गया हो, या मेरी आंख खुली हो और वो हाजिर नहीं मिला हो। और आज हिमालय का प्रत्येक सन्यासी निर्भयानंद का शिष्य बनने में गौरव अनुभव करता है, एहसास करता है कि अगर निर्भयानंद का शिष्य बन गए तो अपने आप में अद्वितीय शिष्य बन सकेंगे, तेजस्वी शिष्य बन सकेंगे, क्योंकि निर्भयानंद का शिष्य बनना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है। ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात की कल्पना करता है कि शायद मैं निर्भयानंद का शिष्य बनूं। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व रहा है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्य बनने की कसौटी आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के पगडंडी पर चल करके ही शिष्य बना जा सकता है, समर्पण करके ही शिष्य बना जा सकता है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रखने की और हथेली में लेकर के घूमने की जो कला जानते हैं वो शिष्य बन सकते हैं। जो हर क्षण अपने सिर को अपने हाथों में रखते हैं, फना होने की कला जानते हैं, उत्सर्ग होने की कला जानते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देने की कला जानते हैं, वो शिष्य बन सकते हैं। और गुरु को उस बात की बहुत प्रसन्नता होती है जब शिष्य योग्य बनता है। जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य हंस बन गया है, इसके पंख आ गए हैं, ये उड़ने की कला सीख ली है, अभी आकाश में लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, उड़ सकता है, अपने डैने फैला करके इस आकाश को नाप सकता है, इस सागर से पार हो सकता है, तब गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसका सीना 1 गज से 10 गज हो जाता है, छाती फूल जाती है, उसकी आंखों में दर्प आ जाता है। एक एहसास होता है कि मैंने शिष्य को तैयार किया, निर्माण किया। उसको विश्वास हो जाता है कि मैंने जो ज्ञान की चेतना जलाई है वह बुझेगी नहीं। उसको इस बात का हौसला, हिम्मत हो जाता है कि अब ये ज्ञान समाप्त नहीं होगा, अब ये चेतना समाप्त नहीं हो पाएगी। जो कुछ मैंने इस समाज को देना चाहा है वह मैं इस शिष्य के द्वारा दे सकूंगा, क्योंकि मैं जीवित ग्रंथ लिखना चाहता हूं। यह कागजों पर उपन्यास नहीं लिखना चाहता, कागजों पर किताबें नहीं लिखना चाहता, कागजों पर कोई चीज नहीं लिखना चाहता। मैं लिखना चाहता हूं जीवित जागृत पुस्तक हो, शिष्य के रूप में, जो चल फिर सके, जो बोल सके, जो आगे बढ़ सके, जो अपने जीवन को पूर्णता दे सके। और ऐसे ही शिष्यों से यह जीवन समझ सकता है। ऐसे ही शिष्यों से गुरुधन्य हो सकते हैं। ऐसे ही शिष्य यदि 1 या 2 या 4 या 5 या 10 या 12 मिल जाते हैं तो गुरु अपने आप में पूर्ण सफल बन जाता है, क्योंकि शिष्यता तो जीवन का एक पाथेय है, और जो शिष्य नहीं बन सका वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वह जीवन में बिल्कुल असफल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक चांदी के चंद टुकड़े लेकर के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, 2-4 संतान पैदा करके एक कुत्ते की तरह, सूकर की तरह समाप्त कर देते हैं अपने जीवन को। वह शिष्य नहीं बन सकता।
जो शिष्यता की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा वो मनुष्यता की कसौटी पर भी नहीं कसा जाएगा। जिसने शिष्यता नहीं सीखी वो आज्ञा पालन भी नहीं सीख सकता। जो शिष्यता नहीं सीख सकता उसके चेहरे पर एक भाव, एक तेजस्विता, दृढ़ता नहीं आ सकती। उसके सीने में, एक वक्षस्थल में ओज नहीं आ सकता। उसकी चाल में दृढ़ता नहीं आ सकती। उसका सिर हिमालय से ऊंचा नहीं बन सकता। वो अपने आप में अद्वितीय नहीं बन सकता। अद्वितीय बनने की कला और कसौटी शिष्यता से शुरू होती है और शिष्यता पर ही समाप्त हो जाती है। शिष्य बनकर के शिष्यता तक पहुंच जाना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य होता है। जीवन की पूर्णता होती है, जीवन की श्रेष्ठता होती है। वो वास्तव में ही धन्य हो जाता है, स्वर्णिम बन जाता है, आभायुक्त हो जाता है। जीवन का सौंदर्य खिल जाता है, हजार हजार सौंदर्य उसके चेहरे पर खिल जाते हैं। और जहां पुरुष के लिए यह बात लागू होती है वहां साधिकाओं के लिए भी यह बात लागू होती है, शिष्याओं के लिए भी बात लागू होती है। शिष्य और शिष्या में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। वह चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्या हो। जो अपने आप को फरार कर देने की कला जानती है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर देने की कला जानती है। मैंने कहा कि जो अपने गोत्र, कुल और नाम और वंश को छोड़ करके उस गोत्र से अपना नाम जोड़ देती है कि गुरु मेरा गोत्र है, गुरु मेरा नाम है, गुरु मेरा वंश है, गुरु मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरे प्राण तत्व हैं, जो इस लेवल तक पहुंच जाती है वह शिष्या कहलाती है। केवल हाथ जोड़ देने से शिष्या नहीं बन सकती, केवल आंखें बंद कर देने से, अगरबत्ती लगा देने से शिष्या नहीं बन सकती। शिष्य बनना तो अपने आप में एक जीवन का सौभाग्य होता है, क्योंकि शिष्या के लिए अत्यधिक कठिन, कठोर कसौटी होती है। क्योंकि उसको एक तरफ समाज खींच रहा होता है, समाज के बंधन उसके पांवों में बेड़ियां बनकर के खड़ी होती हैं, और एक तरफ गुरु खड़े होते हैं। उन दोनों के बीच में वो खड़ी होती है। मगर जिसने चुनौती झेली ही नहीं, जिसने अपने जीवन को उत्सर्ग ही नहीं किया, जो समाज के बंधनों से जकड़ करके रही गई, तो वो शिष्या बन ही नहीं सकती। वह शिष्या क्या हो सकती है? जो तूफान की तरह बढ़ सकती है, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकती है, जो निश्चय कर लेती है कि मुझे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो होना चाहिए। क्या होगा एक पति मिलकर के, क्या होगा एक पिता मिलकर के, क्या होगा समाज मिलकर के, क्या होगा 4 संतान पैदा करके। वह तो हजारों लाखों समाज के स्त्रियों ने पैदा किए हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं जो अपने आप में अद्वितीय हो, तभी वह मीरा बन सकती है, तभी वह राधा बन सकती है, तभी तो उसका नाम गली गली मोहल्ले में उसका परिचित नाम हो सकता है। जो इस बात को कहे कि सूली ऊपर सहज पिया की किस विधि मिलनो हो, मेरे पिया तो सूली के ऊपर हैं। क्योंकि जितना सूली पर चढ़ने से दर्द और दुख और वेदना सहन करनी पड़ती है, इस समाज की उतनी वेदना मुझे सहन करनी पड़ेगी, और मैं इस वेदना को सहन करूंगी ही, क्योंकि इस वेदना सहन करने के बाद में जो मुझे गुरु मिलेंगे वो अपने आप में अद्वितीय आनंद की अनुभूति होगी, अद्वितीय श्रेष्ठता और प्रेम का पराकाष्ठा होगी। उस दुख की घाटी को पार करके जब सुख की अनुभूति होती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभूति होती है, अद्वितीय चेतना बनती है। इसलिए शिष्या के लिए चुनौती ज्यादा मजबूत होती है। शिष्यता के लिए और शिष्या के लिए अपने आप में ज्यादा ताकत, ज्यादा क्षमतावान चाहिए। और मुझे अपने जीवन में जहां शिष्य मिले ऐसी शिष्याएं भी मिली, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मुझे श्रेष्ठतम गुरु मिले, श्रेष्ठतम शिष्य मिले, श्रेष्ठतम शिष्याएं मिली, प्राण चेतना मिली, जीवन के सौभाग्य मिले, और मुझे उन सब पर गर्व है। प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या सीखें, प्रश्न यह भी नहीं है कि साधना का मूल उत्स, मूल मर्म क्या है। साधना बहुत छोटे लेवल की चीज है। जब आदमी अ आ ई सीखना चाहता है बालक, साधना कुछ वैसी चीज है। जिस प्रकार से बालक अगर अ आ ई सीख लेता है तो दीवारों पर, स्लेट पर, जमीन पर, रेत पर, चारों तरफ लिखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मैं अ आ ई सीख गया हूं। जिसका मन दिग्भ्रमित है वह भी इसी प्रकार से जब एक मंत्र प्राप्त हो जाता है, एक साधना प्राप्त हो जाती है, तो चारों तरफ उसको बिखेरता रहता है, बताता रहता है कि मैंने बगलामुखी साधना सिद्ध की है या बगलामुखी साधना कर रहा हूं। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। यह जीवन की श्रेष्ठता का उपाय नहीं है, यह तो प्रारंभिक बिंदु है। जीवन की श्रेष्ठता तो साधना से आगे बढ़ने की क्रिया है।